ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਲਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਲਸ ਦੇ 9 ਬੈਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਪਸ ਪਾਓ। ਵੈਨਿਊ देश प्रदेश लाइव देख रहे सारे दर्शकों का निघा स्वागत। प्लस 2 का रिजल्ट आ गया। पंजाब ते हरियाणा दोवां सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ प्लस 2 का जो रिजल्ट आया, सब तो पहला ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ प्लस 2 ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ प्लस 2 ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟਫੁਲ ਨੇ ਜਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ईमेल जरिए ने चाहे वो फेसबुक ते साडा जो पेज देश प्रदेश लाइव उस जरिए भी काफ़ी सारियां क्वेरीज मिल रही ने। सो अज गल करांगे आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कैनेडा ते USA दी। होर भी जे किसी भी कंट्री में स्टूडेंट अपलाई करना चाहता है तो वह राबता कायम करके हर तरह की जानकारी लै सकता है। एक्सपर्ट साडे नाल मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत कर दिए वैस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप वालिया जी का। स्वागत है। सत श्री अकाल दोस्तों। सो प्रदीप जी, सब तो पहला जो देखा जाए प्लस 2 वाले स्टूडेंट जिन्हों का हुण रिजल्ट आया 2015 पास आउट ने, काफ़ी क्वेरीज ने कि वो बाहर जाना चाहते हैं, किहड़ी कंट्री जान, किहड़े कोर्स जान, बहुत सारे अजिहे सवाल स्टूडेंट वालों पूछे जा रहे हैं। सो तुसी की कहना चाहोगे जिहड़े 2015 पास आउट स्टूडेंट ने किस तरह तैयारी कर? जी, पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा या कांग्रेचुलेसन कहना चाहूँगा कि आपका रिजल्ट आया और होप सो आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ पास हुए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेप यही है, जो अब्रॉड जाके पढ़ना चाहते हैं आप सभी के लिए सबसे पहला मूल मंत्र यही है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वेल एंड गुड है, पासपोर्ट नहीं है तो एज सुन एज पॉसिबल आप अप्लाई करिए, क्योंकि पासपोर्ट को आने में कम से कम 1 महीना लग जाता है। सेकेंडली, साइमल्टेनियसली आप स्टार्टिंग करो अपनी आइल्स और पीटी जो भी आपने करना है, क्योंकि एक हम नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, अच्छे कंट्री में जाना है तो आइल्स या पीटी मैंडेटरी है। तो एक आप अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, हार्डवर्क करो और आइल्स में एक अच्छा स्कोर लेके आओ, क्योंकि जो ये इंटेक है, ये जो इस ईयर का इंटेक्स है वो जुलाई और सितंबर 2 इंटेक्स मेजर इंटेक्स हैं। तो आप टाइम पे अगर आपने आइल्स कंप्लीट कर ली तो आप कहीं ना कहीं इस ईयर में बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड है, चाहे कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे USA है। जी, सो कोर्स या कंट्री चूज करन लग्या भी स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा पजल या कन्फ्यूज दिखाई देता या मिसगाइड भी किया जाता है। कई बार देखने में जो पिछले सालों दौरान आया कि आर्ट्स वाला जो स्टूडेंट से उसनों अगे कोर्स जो दिता गया रेलेवेंसी नहीं देखी गई, या स्टूडेंट वालों नहीं देखी गई, या कंसलटेंट वालों नहीं। सो अजय स्टूडेंट को तुसी किस तरह वार्न करना चाहते? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात तो जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग अगली एजुकेशन आप लीजिए। अगर जैसे हम आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स वालों बच्चों के लिए ऐसा नहीं है कि कोर्सेज नहीं है, काफी अच्छे कोर्सेज हैं। लाइक आर्ट्स वाले बच्चे हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रैवल टूरिज्म कर सकते हैं, सोशल वर्कर के कोर्सेज कर सकते हैं, काफी कोर्सेज हैं। इसके अलावा जो जिन बच्चों के पास PCM है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो वो IT, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये कोर्सेज हैं। अगर आपके पास कॉमर्स है तो अगेन बिजनेस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, और अगर आपके पास मेडिकल है तो नर्सिंग, प्रैक्टिकल नर्सिंग, बायोमेड, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ये सारे कोर्सेज हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जो आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड आगे जाइए, क्योंकि आज की डेट में एम्बेसी ये चीजें चेक कर रही है कि बच्चे का एम क्या है, बच्चा जेन्युइन स्टूडेंट्स है या नहीं है। प्रीवियस स्टडी, फर्दर स्टडी, ये दोनों मैच होंगी तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का पॉजिटिव पॉइंट्स रहेगा और उसका वीजा आएगा। जी, सो इत्थे मैं एक गल दसनी चाहांगा कि पंजाब विच कंसलटेंट काफ़ी होने करके ते काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस होने करके जो पंजाब दा स्टूडेंट फॉरन स्टडी नूं लैके काफ़ी अवेयर है। पर प्रदीप जी जो वैस्टर्न ओवरसीज दे नाल जुड़े हुए हैं, वो हरियाणे दे विच भी चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत दे विच उन्हां दे ऑफिस ने, तुसीं उत्थे भी विजिट कर सकते हो। हरियाणे दे जो स्टूडेंट्स ने उन्हां नूं हरियाणे दे विच ही हर तरह की जानकारी जो कि फॉरन स्टडी के बारे उन्होंने वालों मुहैया कराई जा रही, काफ़ी वधिया उपराला भी है। इस दे नाल ही एक सैमीनार्स किए जा रहे हैं, जो सैमीनार्स की गल करांगा प्रदीप जी, तुसी सेमिनार किते, किस तरह का रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंट का? इट वाज फेबुलस, मतलब ग्रेट, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतना, जैसे कि हमने अभी पटियाला किया, अपना नवाशहर किया या लुधियाना किया, मतलब ग्रेट, और चंडीगढ़ किया, तो हमें स्टूडेंट्स की इतनी मतलब फैंटास्टिक मतलब स्टूडेंट्स की क्वेश्चनिंग थी कि कोई न्यूजीलैंड के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए, कोई USA के लिए, उनके साथ प्रॉब्लम्स भी काफ़ी थी। काफ़ी टाइप के स्टूडेंट्स आए, जेन्युइन स्टूडेंट्स भी आए। कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी, उनके ऑफर लेटर्स नहीं आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी, उनके वीज़ा रिजेक्शन हो गए। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि उनका आइल्स में स्कोर नहीं आ रहा था। तो वो अपने डेलीगेट्स, जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के डेलीगेट्स आए हुए थे, उनसे मिले, मेरे से मिले, प्लस मेरे पास इस फेयर में IDP और ब्रिटिश काउंसिल की ट्रेन फैकल्टी वहाँ पे थी। तो स्टूडेंट्स ने
आइल्स के बारे में भी 9 बैंड कैसे ले सकते हैं उन सब के बारे में जी। जानकारी ली। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ये फेयर थे उसमें यही मोटिव था कि वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाए। और इन फेयर्स में हमने स्टूडेंट्स को ऑन स्पॉट एडमिशन भी दिया, काफी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली, लाइक लैपटॉप्स या एयर टिकट्स, या जिन बच्चों ने जैसे कनाडा जाना है उनकी एप्लीकेशन फी वेव ऑफ थी, और इसके अलावा अदर स्कॉलरशिप भी थी। यहाँ साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि एक फेयर हमारा अभी भी पेंडिंग है, जो अभी कमिंग जो सैटरडे है 16 को अम्बाला सिटी में हम लगा रहे हैं, जो कि कर्ण प्लाजा है प्रेम नगर अम्बाला सिटी में, और ये फेयर चलेगा 10 से 5। इसमें हम इस प्रोग्राम का नाम हमने रखा है आइल्स एंड स्टडी वीजा फेयर। तो मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, आप अभी फ्रेशर हो, अभी पास आउट हुए हैं, आपको आइल्स के बारे में वो सारी टिप्स एंड स्ट्रेटजी दी जाएंगी जो आपके लिए मैंडेटरी हैं ताकि आपका स्कोर अच्छा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, और आयरलैंड के बारे में भी। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है तो वहाँ मेरी काउंसलर्स प्लस यूनिवर्सिटी और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे होंगे जो आपको ऑन स्पॉट ਅਸੈਸਮੈਂਟ और एडमिशन दे सकते हैं। जी, एक और ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਚੰਦ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫੇਅਰਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੋ कितना ना देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट विच अवेयरनेस आई या अजय भी स्टूडेंट उस तरह का ही मिलता है? देखिए, जो स्टूडेंट डेफिनेटली इससे तो पहली बात तो बहुत फर्क पड़ा है कि स्टूडेंट्स को डोर टू डोर ये इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं। उधर सेकेंडली टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है, वेबसाइट्स हैं, इंटरनेट पे बच्चा जा रहा है, प्लस में ये सेमिनार्स हो रहे हैं, इसमें विजिट करके भी बच्चों को काफी फायदा हो रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अब भी ऐसे ही हैं जो मतलब शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं कि भाई पैसे ले लो और मेरा वीजा लगवा दो। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स को हम अभी तक इतना अवेयर तो कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं उनकी समझ में क्यों नहीं ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾ ये वो बात होगी, आप भैंस मुझे मार, वो बात हो रखी है यहाँ पे। जी बिल्कुल, खुद लालच ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਪਲਾਈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ड्रीम डेस्टिनेशन रहा स्टूडेंट्स का, काफी स्टूडेंट गए भी ने ते जा भी रहे हैं, भी अप्लाई कर रहे हैं। सो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की ने दोनों कंट्री। देखिए, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया 2013 के फर्स्ट में दोबारा स्टार्ट हुआ था, 2009 में के मिड में स्टॉप हुआ था, और 2013 में दोबारा स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे है SVP, स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग, जिसके अंदर एम्बेसी मांगती है जेन्युइन स्टूडेंट्स। जेन्युइन स्टूडेंट्स की डेफिनेशन है कि उसकी एजुकेशन सॉलिड हो, कोई गैप ना हो, गैप हो तो उसमें रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस हो, और यहाँ पे रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस अगर बच्चे ने काम किया है तो जेन्युइनली बैंक स्टेटमेंट्स मांगते हैं जिसमें बच्चे की सैलरी आई हो। इसके अलावा आइल्स का स्कोर अच्छा हो, लाइक जो बच्चे 12th पास हैं वो एडवांस डिप्लोमा में 5.5 बैंड के साथ जा सकते हैं, D2D में 5.5 बैंड के साथ जा सकते हैं, बैचलर्स के लिए 6 बैंड की रिक्वायरमेंट है, और जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं वो मास्टर्स में जा सकते हैं जो कि ड्यूरेशन 2 ईयर है, उसके लिए 6.5 बैंड की रिक्वायरमेंट। किसी भी एक मॉड्यूल विचों अगर बैंड घट ने वो बच्चा अप्लाई करे, वीक प्रोफाइल जिन्हों आप कहते हैं अप्लाई कर रहे या फिर बैंड इंप्रूव करने तो मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर एक बच्चा ग्रेजुएट है जी, अगर उसके 5.5 बैंड है तो मैं मना करूंगा कि आप प्लीज मत जाइए, अपने आप बैंड स्कोर को इंप्रूव करो। अगर बच्चे का स्कोर 6 है और किसी में 5 किसी इंडिविजुअल में 5 बैंड भी रह गए, ओवरऑल 6, लेकिन किसी मॉड्यूल्स में 5 भी है, तो मैं कहूंगा कि वो जाइए, प्रोसीड करिए, क्योंकि एलिकोस के साथ वो बच्चा जा सकता है। लेकिन एक बच्चा जो 12th पास है उसके 5 बैंड है और किसी में 4.5 बैंड है या ओवरऑल 5 भी है, तो मैं उसको कहूंगा कि प्लीज आप दोबारा आइल्स करो, क्योंकि आज की डेट में यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। मिनिमम 5.5 फॉर 12 स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट के लिए 6 बैंड नो लेस देन 5.5 या 5 भी हो तो चलेगा। एलिकोस के साथ वो बच्चा 6 बैंड वाला मास्टर्स में जा सकता है। जी, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SVP ਵਿੱਚ स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, ਜਿਹੜਾ स्टूडेंट SVP ਲਈ नहीं एलिजिबल वो किस तरह अप्लाई कर सकता है? देखिए, वो नॉन SVP में जा सकता है, अगेन वीजा चांसेस उसमें लेस रहेंगे क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंटेशन हाई है। यहाँ स्टूडेंट्स को समझना जरूरी यही है, और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आई है, काफी बच्चे रिजेक्शन के साथ आए हैं हमारे पास, सर मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया, तो पता किया या देखा कि जिस कॉलेज में अप्लाई किया था, जिस प्रोग्राम में अप्लाई किया था, वो प्रोग्राम SVP के अंदर है ही नहीं। आज का जो चलन है, आज का जो ट्रेंड है वो SVP का है। SVP के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं,
उसमें बच्चे को जाना होगा, क्योंकि एसवीपी में स्ट्रीमलाइन वीजा प्रोसेसिंग जी। इंडिया का असेसमेंट लेवल 1 है। 1 का मतलब लो रिस्क स्टूडेंट्स। अगर नॉन एसवीपी में अगर फाइल लगाते हो तो इंडिया का असेसमेंट लेवल 3 है। 3 का मतलब हाई रिस्क स्टूडेंट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लो रिस्क की जोन में जाइए, और लो रिस्क की जोन का मतलब है एसवीपी। आप जब भी आप ऑस्ट्रेलिया की फाइल लगा रहे हो तो आप प्लीज अपनी कंसल्टेंट से ये जरूर पूछिए कि मैं एसवीपी के अंदर जा रहा हूं, नहीं जा रहा। सेकेंडली, एसवीपी के अंदर कॉलेज है, क्या वो प्रोग्राम भी एसवीपी के अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्लीज आप अपनी फाइल मत लगाइए, वीजा चांसेस कम रहेंगे जी। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? बेसिक रिक्वायरमेंट्स अगेन 12th पास स्टूडेंट्स या ग्रेजुएट ਕਿੰਨੇ या % मास्टर्स। ਮਾर्क्स होने चाहिए? परसेंटेज तो अगर 45 और 50 हैं तो भी चलेंगे, लेकिन आइल्स में स्कोर मिनिमम 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए 5.5 बैंड, और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उनके लिए 6 बैंड। हाँ, आप विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं, बट विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकते। विदाउट आइल्स का मतलब ये है कि आपने 8वीं से 12वीं इंग्लिश में मीडियम में पढ़ाई की हो, और स्कूल आपको लेटर हेड पे लिख के दे, और इसमें इंटरव्यू के चांसेस हाई रहेंगे। वीजा ऑफिसर आपसे इंटरव्यू करेगा तो इंटरव्यू में यू विल बी कैपेबल, आप बोल पाए, आप इंग्लिश में उसको सेटिस्फाई कर पाए। या वो बच्चे सेकंड विदाउट आइल्स, जिस बच्चे ने सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र और चेन्नई बोर्ड से +2 पास की हो और इंग्लिश में उसके 60% मार्क्स हो, तो वो बच्चा भी विदाउट आइल्स फाइल लगा सकता है, बट अगेन इंटरव्यू के चांसेस रहेंगे जी। ਸੋ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ? अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अगेन $10,000 फीस भी है एक साल की, $8,000 भी है, कोर्स पे depend 12,000 करो। डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज और यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। एक कोर्स की फीस $12,000 भी है, उसी कोर्स की यूनिवर्सिटी में फीस $25,000 भी है। तो डिपेंड करता है कि किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशन ले रहे हो जी। ਤੇ ਫੰਡਸ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈप्ट ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ऑस्ट्रेलिया के लिए अगेन 22 से 23 लाख के फंड दिखाने होते जी। हैं। एजुकेशन लोन, एफडी, सेविंग, पोस्ट ऑफिस, अगर गवर्नमेंट जॉब में पेरेंट्स हैं तो उनका जीपीएफ, पीपीएफ। जो फंड्स हैं वो 3 महीने पुराने होने चाहिए। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ। अगर बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के लिए यहाँ पे करंट पैसे भी दिखा के जा सकते हो और 6 मंथ ओल्ड पैसे भी दिखा के जा सकते हो। जो बच्चे 12th पास हैं, अगर वो 1.5 साल के प्रोग्राम में न्यूजीलैंड में जा रहे हैं, उनको 23 से 24 लाख के फंड दिखाने पड़ेंगे। जो बच्चे 2 ईयर के प्रोग्राम में जा रहे हैं उनको 32 से 35 लाख के फंड दिखाने पड़ेंगे। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं और वो ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7 में जा रहे हो तो उनको 17 से 18 लाख के फंड दिखाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, करंट पैसे भी दिखा के जा सकते हैं और 6 मंथ ओल्ड भी। जो बच्चे करंट पैसे दिखा रहे हैं वो एफटीएस स्कीम में जाएंगे। उसमें क्या है कि वीजा आने के बाद, आफ्टर एआईपी अप्रूवल इन प्रिंसिपल आने के बाद, आप फीस कॉलेज को दोगे प्लस $15,000 आप अपने साथ, लाइक एएनजेड बैंक में आपका अकाउंट ओपन होगा उसमें ट्रांसफर होंगे, जो कि वो पैसा आपको $1,250 पर मंथ वापस मिलेगा। अगर आप 6 मंथ ओल्ड स्कीम में जा रहे हो, आपके पास 6 मंथ ओल्ड पैसे हैं, तो आप सिर्फ एंड सिर्फ वीजा आने के बाद अपनी फीस देंगे और आपकी वीजा आ जाएगा जी। फंड्स कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता? स्टूडेंट दे अपने अकाउंट में होने चाहिए ने, या फैमिली मेंबर दे, या थर्ड पार्टी फंड भी एक्सेप्ट किए? कोर्स हम करते हैं कि स्टूडेंट्स को इसी चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि उनके ब्लड रिलेशन में हो। ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन है कि सेल्फ, मैरिड है द स्पाउस, इसके अलावा मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी और भाई बहन। ये ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन है। हम कोशिश करेंगे कि बच्चा ब्लड रिलेशन में फंड्स दिखाए। जो थोड़ा बहुत अगर बच गया तो क्लोज रिलेटिव भी दिखा सकते हैं, बट वो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे 30-40% क्लोज रिलेटिव दिखा दे, चाचा ताऊ काका मामा फूफा या और कोई फैमिली फ्रेंड। एक और चीज देखने को मिली प्रदीप जी ਇੱਥੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਅਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੰਡਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫੰਡਸ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿकेशन आंदी ਤੇ ਕੀ परेशानियां स्टूडेंट नु आंदियां ने? इस टाइम पे बुरा हाल है इस चीज को लेके। फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जो इस टाइप मैं चाहूंगा कि आप शॉर्टकट मत मारिए। इसी कारण से तो वही कहते हैं आप बैल मुझे मार, वो बात हो रही है। सर जी पैसे ले लो, आप खुद फंड शो कर दो जी। तो अब भैया कोई वो बैंक थोड़ी है कंसल्टेंट, उसने भी कुछ ना ऊंच नीच करनी है। बिल्कुल। तो आज की डेट में एम्बेसी बड़ी स्मार्ट है, वो चेक कर रही है, हर चीज चेक कर रही है कि बच्चे के पास, क्योंकि देखिए हम रोज कम से कम 20-30-50 क्लाइंट से मिलते होंगे। एम्बेसी रोज 200 स्टूडेंट्स की फाइल देखती है। कितना कि एम्बेसी तो आपका काफी कुछ सीखा था, एम्बेसी भी स्टूडेंट्स तो काफी कुछ सीख ली। वो कम से कम हमसे 1000 गुना एडवांस है, तो उनको पता लग जाता है, उनको पहले ही भनक होती है कि इसमें फंड्स कैसे हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, गलत फंड्स मत लगाइए, क्योंकि कल ने वीजा आपका रिजेक्ट होगा और फ्यूचर्स में जो आपके भाई बहन और जाने हैं उनका भी वीजा
रिजेक्ट होगा। रास्ता आप अपने लिए साफ रखिए और आपके पास जो आगे आने वाले हैं, जो बाद में आने वाले हैं, उनके लिए भी रास्ता साफ रखिए। वो साफ जब होगा जब आप अच्छे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपका वीजा आएगा, कंट्री में आपकी रेपुटेशन होगी, हमारी रेपुटेशन होगी, इस तभी आगे वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज तो प्रॉब्लम है कि वो एक बात हो जाती है कि भाई इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। काफी जगह ते इंडियन स्टूडेंट्स काफी कॉलेजेस वालों बैन भी किए गए शायद। डेफिनेटली हरियाणा और पंजाब में ये प्रॉब्लम्स अभी खासकर उसके लिए क्या नाम है अपना ऑस्ट्रेलिया में ये प्रॉब्लम्स है कि काफी यूनिवर्सिटीज ने हरियाणा और पंजाब से बच्चे लेने भी बंद कर दिए, सिर्फ इसी कारण से कि एक तो फंड्स बेकार लगाते हैं या स्टूडेंट्स की इंटेंशन अलग होती है, वो जाके पढ़ना नहीं चाहते, वहां जाते ही कॉलेज चेंज कर लेते हैं। अरे भाई यहाँ से आप अच्छे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज का फेस लगा के वीजा ले लिया, वहां जाके आप चीप कॉलेज में, एक छोटे कॉलेज में, एक सस्ते कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया, माइग्रेशन इधर उधर ट्रांसफर हो गए, तो कहीं ना कहीं वो एम्बेसी तो देख रही है ना कि भाई आपने वीजा तो लिया किस कंट्री का, किस मतलब किस कॉलेज यूनिवर्सिटी का, और अब आप जा रहे हो कम फीस वाले कॉलेज में, तो इट मीन स्टूडेंट्स की इंटेंशन पता लग रही है। और इसी कारण से उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब से बच्चे हैं। इसी कारण से कुछ यूनिवर्सिटीज ने काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे हरियाणा पंजाब के लिए। सो रिफ्यूजल केसेस ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਨੇ, ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ सकते हैं दोबारा? अगर करना है तो की प्रोसीजर रहेगा उनका? अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उससे पहले हम देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स का रिफ्यूजल क्यों आया है। हमें वो फाइल चाहिए, हमें रिफ्यूजल लेटर चाहिए, हमें पहले देखना है, असेस करना है कि उसके रीजंस क्या है। अगर फेक फंड्स के कारण रिफ्यूजल आया है तो सॉरी, हम अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, कोई और रीजन रहा है तो डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करेंगे, कोशिश करेंगे कि बच्चे को उसका वीजा दिलवाया जाए। जी, सो ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਸਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ कनाडा अप्लाई करना चाहता है किस तरह अप्लाई कर सकता है? देखिए, कमिंग इनटेक सितंबर है जी, और हम नियर बाई हम जैन से ही लगे हुए हैं सितंबर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा इनटेक होता है एसपीपी के अंदर जितने कॉलेजेस हैं सबके पास मेजर इनटेक्स इसी सितंबर में होता है। बिल्कुल। तो इसके लिए अगेन आपके 6 बैंड मिनिमम होने चाहिए, नो लेस देन 5.5 जी। और कुछ कॉलेजेस की एप्लीकेशन फीस है, कुछ कॉलेजेस की नहीं है। सेकेंडली, इस फेयर में जो हमने फेयर लगाया उसमें सब बच्चों के लिए हमने एप्लीकेशन फी वे ऑफ की है। हम हर बच्चे की फीस खुद अपनी पॉकेट से भर रहे हैं या कॉलेज से करवा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप प्लीज मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 50%, आपकी 12th में मिनिमम या आपकी लास्ट एजुकेशन जो भी ग्रेजुएशन है उसमें मिनिमम 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। आइल्स में 6 बैंड नो लेस देन 5.5 और रिलेवेंट कोर्स। दोस्तों अगेन रिलेवेंट कोर्स यहाँ बहुत मैटर करता है। कनाडा का वीजा अगर लेना है तो आपके पास एक जेन्युइन कंसल्टेंट के पास आपको जाना होगा, क्योंकि कनाडा का जो वीजा रिजेक्शन होता है वो सिर्फ एंड सिर्फ जो मैक्सिमम देखा गया है वो रिलेवेंट कोर्स। तो काउंसलर्स का मेन काम ये होता है कि जो बच्चे की प्रीवियस एजुकेशन है उससे रिलेटेड रिलेवेंट कोर्स दें ताकि बच्चे का वीजा आएगा। और इसमें कोई फंड शो नहीं करना होता। 6 मंथ की फीस कॉलेज को देनी होती है और $10,200, पहले $10,100 थे, अब $10,200 हो गए। ये स्टूडेंट्स को नोवा स्कोटिया बैंक में ट्रांसफर करने होंगे, जो कि बच्चे को वहां जाने के बाद वापस मिल जाते हैं। जी, सो कोर्स रेलेवेंसी ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕੰਸਲਟੈंट ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ स्टूडेंट ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? देखिए, जब वीजा ऑफिसर के सामने फाइल आती है इसमें क्या होता है कि पर्सनल इंटरव्यू नहीं होता जी। मेन बात है कि आप फाइल कैसे बना रहे हो, ये बात डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर कि कंसल्टेंट आपकी फाइल कैसे पुट कर रहा है। तो सबसे पहली बात तो वीजा एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा जाता है उसमें एक्यूरेसी हो जी। उसमें एक आता है कि स्टूडेंट्स के पास फंड्स अवेलेबल कितने हैं, वो बहुत मैटर करता है कि स्टूडेंट्स का खर्चा कितना होगा जी और टोटल स्टूडेंट्स के पास फंड्स कितने अवेलेबल है, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। स्टूडेंट्स का यहाँ पे एक एसओपी होती है जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जी। वीजा ऑफिसर उस एसओपी को पढ़ के बड़ा डिसीजन लेता है कि स्टूडेंट्स की इंटेंशन क्या है, स्टूडेंट्स इस कोर्स को क्यों करना चाहता है, इस कोर्स को करने के बाद आउटकम क्या होंगे। तो ये काफी अच्छी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छे वे में रिप्रेजेंट करनी चाहिए और रिलेवेंट कोर्स। ये 3-4 चीजें हैं जो मैटर करती हैं। और टाइम पे अपनी फाइल लगाएं, क्योंकि
वीजा हम जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमने काफी पहले से स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल। सितंबर को, टाइम पे अपनी फाइल लगाओ ताकि अगर कोई सीट्स भी फिल ना हो और कहीं ना कहीं कोटा भी पूरा ना हो, तो जितना जी। जल्दी जाओगे, जितनी जल्दी फाइल लगाओगे, उतनी जल्दी चांसेस हाई रहेंगे। जी प्रोसेसिंग टाइम की रहता है कनाडा ਲਈ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट मैक्सिमम अप्लाई करते 15 हैं डेज, मैक्सिमम 15 डेज के अंदर बच्चों के चांसेस हैं कि जी। उसका रिजल्ट आ जाता है। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Statement ਕਾਫੀ of ਜ਼ਿਆਦਾ purpose, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ definitely। ਪਰਪਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਉਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਓਪੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। Definitely। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਬਾਰੇ, किस तरह उन्होंने तैयारी करनी चाहिए या किस तरह पता करना चाहिए? देखो जी, इसी कारण से सबसे ज्यादा बच्चे के साथ ठगाबगी होती है, क्योंकि बच्चा बोलता है जी मेरे पैसे रहे, मुझे ये इस कॉलेज में डाल दो। बच्चों को कॉलेज का ही नहीं पता होता, कई बार कोर्सेज खुद अपनी फाइल का भी नहीं पता हाँ, उनको होता। पता नहीं जी। होता मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लगे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। यहाँ पे एसओपी का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, और इसका मतलब ये है कि एक पेज की एक छोटी सी एसओपी जाती है जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स हाई कमीशन में वीजा ऑफिसर के सामने जाती जी। है कि भाई आपने कौन सा कोर्स लिया। पहली बात तो आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, दूसरी बात आपने कौन सा कोर्स लिया, उस कोर्स के कंटेंट्स क्या हैं, पिछली एजुकेशन से ये एजुकेशन कैसे रिलेटेड है, कैसे ये जो प्रीवियस एजुकेशन जो बच्चे ने 12th या बैचलर्स में की और फर्दर जो करने जा रहा है वो इससे कैसे रिलेटेड है, इस कोर्स का आउटकम क्या है। आउटकम का ये मतलब है कि ये कोर्स स्टूडेंट्स के करियर के लिए कैसे बेनिफिशियल रहेगा, कि भाई ये कनाडा से ये कोर्स क्यों करना चाहता है, और इस कोर्स को करने के बाद किस टाइप की स्टूडेंट्स को जॉब मिलेगी। मतलब परफेक्ट प्लेटफॉर्म, एक परफेक्ट पाथवे, एक परफेक्ट चीज एम्बेसी को देनी होती है कि जी ये मैं कोर्स इसलिए करने जा रहा हूं, जी। और इसी एसओपीज पे काफी कुछ डिपेंड करता है। जी सो काफी ज्यादा टेक्निकल गल्लां ने जो एक एक्सपर्ट जिहड़े ने तुहानू मैं सिर्फ आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ये एसओपी आपका क्वेश्चन जी। था, ये एसओपी कैसे स्टूडेंट्स मतलब कैसे अपने आप को जी। प्रिपेयर करें और ठगाबगी से कैसे बचे। जी। नेट स्टूडेंट्स के सामने है, इंटरनेट, बिल्कुल। स्टूडेंट्स नेट पे जाए, किस प्रोविंस में जाए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोविंस है हर प्रोविंस के अलग रूल्स हैं। प्रोविंस कौन सा बेटर है, 5 प्रोविंस है जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स आता जी। है, उसके बारे में सर्च करें। अगर सर्च करेगा, वीजा ऑफिसर पूछता है तो स्टूडेंट्स को पता है। बिल्कुल। सेकेंडली कोर्स, कॉलेज, कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं जी। कनाडा में और जी। किस किस प्रोविंस में है। अच्छा, सेम कोर्स किस किस कॉलेजेस में जो वो करना चाहता है, उस कोर्स का आउटकम क्या है, उसके कंटेंट्स क्या, सब कुछ कॉलेज की वेबसाइट्स पे अगर वो ये सर्च करता है और कल ने वीजा ऑफिसर अगर क्वेश्चन करता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स उसका आंसर दे पाएगा। जी। आंसर देगा तो उसको वीजा भी लगेगा। जी। दैट इज द थिंग, स्टूडेंट्स को एसओपी का ही नहीं पता होता। जी सो काफ़ी सारिया टैक्नीकल गल्लां ने। प्रदीप जी ने भी दस्सिया कि हर तरह की जानकारी जो इंटरनेट के उत्ते मुहैया तुसीं उस दे नाल पूरी तरह होमवर्क करके अगर जाओगे तो इंटरव्यू आने उत्ते भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम या रिजैक्शन नहीं आएगी। सो समा थोड़ा रह गया, यूएसए की गल करिए। यूएसए विदाउट आइल्स काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है, स्टूडेंट अप्लाई भी कर रहे हैं। सो की स्टेटस है यूएसए का? देखिए, मेरे को भी रोज कम से कम 25-30 स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, कॉल्स आती हैं मुझे ऑफिस में मिलते हैं, सर विदाउट आइल्स क्या है। दोस्तों, यूएसए एक आपको पता है कैसा कंट्री है, सबसे नंबर 1 कंट्री है। यूएसए ऐसे वीजा नहीं देता, इंटरनेट पे सब कुछ मेंशन है, एम्बेसी बोलती है, नेट पे मेंशन है, वेबसाइट पे या एम्बेसी पे मेंशन है कि भाई हम रोज इतने बच्चों को मिलते हैं, इतने बंदों को मिलते हैं, हम स्टूडेंट्स का स्टेटस देखते हैं। विदाउट आइल्स जा सकता है लेकिन विदाउट इंग्लिश नहीं जा सकता। 5-4 मिनट का या 10 मिनट का इंटरव्यू होता है जिसमें एम्बेसी देखना चाहती है स्टूडेंट्स का फेस, स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट के रिसर्च, स्टूडेंट्स ने कहां कहां अप्लाई किया है और इस कोर्स का आउटकम क्या है। बच्चे, आप जैसे जिस एरियाज में हम रह रहे हैं, जिस रीजन्स में हम रह रहे हैं, जिस बच्चे के पास आइल्स नहीं है, बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जिसकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी इंग्लिश में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी अच्छी है तो यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स, अदरवाइज प्लीज पीटी या आइल्स या टफल कीजिए ताकि 2-3 महीने के इस कोर्स में आप हैबिचुअल हो जाएं, बोल पाएं। अगर आपकी स्पीकिंग अच्छी है तो आपके वीजा चांसेस हाई रहेंगे। पर कितना कि त्रासदी भी रही पंजाब ਜਾਂ हरियाणा ਦੇ स्टूडेंट्स ਦੀ कि वो इंग्लिश तो डरते ਜਾਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ वो विदाउट आइल्स अप्लाई करने फिर क्यों जा रहे हैं बाहर? अगर वो इंग्लिश से डरते हैं, वो आइल्स से डरते हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर जाके पढ़ना तो इंग्लिश में ही है, हर चीज इंग्लिश में है। अगर उसने जॉब करनी है तो वो भी एम्प्लॉयर इंग्लिश में बात करेगा। एक इंग्लिश कल्चर में जा रहे हैं और हम डर रहे हैं उस चीज से, तो कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे स्टूडेंट्स बड़ा रिस्क ले रहे हैं। उसके पीछे एक रिस्क ये भी है कि अगर किसी एजेंट्स के पास जाते हैं तो मोटे पैसे मांगते हैं, तो स्टूडेंट ये सोचता है स्टूडेंट वीजा है, इसमें 30-40-50 हज़ार रुपए का रिस्क लगा के देखने लग गया तो ठीक है, नहीं तो
क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इतनी But बड़ी वो कंट्री 50 अप्लाई करने च कुछ नहीं जाता जी, बिल्कुल। बट उसका वीजा नहीं आता है जी। तो अगेन रिक्वेस्ट है, अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन अच्छी है तो देन यू प्लीज मोस्ट वेलकम, अदरवाइज फर्स्ट अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, तब अपनी फाइल लगाओ प्लीज। सवाल उत्थे ही आ जाती है कि अप्लाई करना ते वीज़ा लेना दो ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜੇਕਰ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ USA ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂट्स, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ मैसेज तो यही है, पहले तो एक फेयर आ रहा है मेरा जी। 16 मई का, जी। मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसमें जरूर आइए, उसमें मिल सकते हैं USA के रिगार्डिंग भी, कनाडा के रिगार्डिंग भी, और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साइप्रस एंड अदर कंट्रीज, आयरलैंड तो है ही जी। आपके लिए मैसेज यही है, जो US जाना चाहते हैं विदाउट आइल्स है, प्लीज शॉर्टकट मत मारिए, पहले अपनी इंग्लिश इंप्रूव करिए। आइल्स अगर अटेम्प्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली और अच्छी बात है, क्योंकि आइल्स का जब आपका टेस्ट होगा, आपका वो पेपर एम्बेसी में साथ जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसका वेटेज पड़ेगा कि स्टूडेंट्स ने आइल्स कर रखी है। विदाउट आइल्स जाना चाह रहे हैं तो अगेन एक ही रिक्वेस्ट है, ऐसे जाने का कोई फायदा नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, वो तभी कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, तो ये आप फाइल लगाइए, अदरवाइज आपके पैसे जीरो हैं, वो वेस्टेज है और वो पैसे खराब हो जाएंगे। जी बिल्कुल। सो 16 मई ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਸਮੇਤ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਕਰੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੇਅਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਨ ਸਪੌਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਜਵਲ ਬਣਾਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਲਸ ਦੇ 9 ਬੈਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਟਿਪਸ ਪਾਓ। ਵੈਨਿਊ